वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। राजीव गांधी मेमोरियल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की तरफ से हो रही वीडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको रिसर्च मेथडोलॉजी में परिकल्पना की जानकारी दे रही थी। इससे पहले की 2 वीडियो में आप देख चुके हैं कि परिकल्पना क्या होती है, एक अच्छी परिकल्पना कैसी होनी चाहिए और परिकल्पना के प्रकार क्या होते हैं। आज हम बात करते हैं कि परिकल्पना के चर क्या क्या होते हैं। जब भी कोई परिकल्पना बनती है तो उसमें चरों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि आपको पता है कि हाइपोथेसिस इज़ अ कंपोजिशन एंड पोजीशन ऑफ वेरिएबल, और जब बढ़िया चर होते हैं तभी एक अच्छी परिकल्पना बनकर तैयार होती है। चरों को बेसिकली 5 भागों में हम डिवाइड करेंगे: स्वतंत्र चर, आश्रित चर, मर्यादित चर, नियंत्रित चर, हस्तक्षेप चर। जब भी हम कोई परिकल्पना बनाते हैं इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है ऐसे चर, ऐसे वेरिएबल्स जो कि स्वतंत्र होते हैं और जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। स्वतंत्र चर अर्थात जैसे कि हम अगर बात करें, स्मोकिंग लीड्स टू कैंसर, स्मोक करने से कैंसर होता है। इसमें स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है स्मोकिंग। अगर हम स्मोक करेंगे तो हमें कैंसर होगा। कैंसर इज डिपेंड ऑन स्मोक। कैंसर जो है वो स्मोक पे डिपेंडेंट है। तो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुए स्मोक। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल, जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी सेविंग होगी। तो इसमें हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इनकम। इनकम इज़ ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम ऐसे भी परिकल्पना बना सकते हैं कि 10,000 रुपये की इनकम में 3,000 रुपये सेविंग हो सकती है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारी इनकम और सेविंग है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि इनकम है वो कंट्रोल की जा सकती है, कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, और उसी पे आश्रित होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि है सेविंग, जो इनकम के साथ कम या ज़्यादा होगी। तो ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे हम स्वतंत्र चर कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी तरह की परिकल्पना को बनाने के लिए। डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि आप समझ गए होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि आश्रित चर होते हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे आश्रित होते हैं। ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। जैसे जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा वैसे वैसे ही डिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज होते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अवार्ड इन्हेंसेस स्टडी अचीवमेंट। हम जितना ज़्यादा अवार्ड देंगे बच्चों की स्टडी अचीवमेंट उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ अवार्ड एंड स्टडी अचीवमेंट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। इसी प्रकार से आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मिला करके एक अच्छी हाइपोथेसिस बना सकते हैं। इन दोनों के क्लियर होने के बाद एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण चर, बहुत ही महत्वपूर्ण वेरिएबल है, उसे हम कहते हैं मर्यादित चर, दैट इज़ मॉडरेटर वेरिएबल और मॉडरेटिंग वेरिएबल। मॉडरेटिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं? मॉडरेटिंग वेरिएबल्स का मतलब होता है मर्यादित चर, यानी कि ऐसे चर जो हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में इफ़ेक्ट डालते हैं। ये इफ़ेक्टिंग वेरिएबल्स होते हैं। इफ़ेक्टिंग वेरिएबल्स कहने का मतलब ये हुआ, इसको आप किसी भी तरह के इफ़ेक्ट को मॉडरेटिंग वेरिएबल्स कहते हैं। वो इफ़ेक्ट जेंडर इफ़ेक्ट हो सकता है, वो इफ़ेक्ट सोशल इकोनॉमिकल इफ़ेक्ट हो सकता है, वो इफ़ेक्ट रूरल या अर्बन इफ़ेक्ट हो सकता है, वो इफ़ेक्ट बॉयज़ या गर्ल्स का इफ़ेक्ट भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यही एग्ज़ाम्पल लें कि जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ज़्यादा सेविंग होगी, तो उसमें जो एक वेरिएबल जो इफ़ेक्ट कर सकता है वो इफ़ेक्ट कर सकता है जेंडर वेरिएबल, मतलब मेल और फीमेल। अगर मेल की सैलरी या मेल की इनकम इतनी है तो उसकी सेविंग इतनी है।
अगर फीमेल की, अगर हम सेम बात करें, जैसे सपोज कीजिए कि 10,000 इनकम है, उस पे हमारी सेविंग 3,000 है। ये अगर कोई मेल की है और सेम 10,000 इनकम फीमेल की है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी भी सेविंग 3,000 हो, उसकी 5,000 भी हो सकती है, 2,000 भी हो सकती है, 1,000 भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वेरिएबल हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इफ़ेक्ट डालते हैं, कहीं ना कहीं से अफेक्टेड होते हैं, वो मॉडरेटिंग वेरिएबल या मर्यादित चर होते हैं। उसमें कुछ भी हो सकता है, वो जेंडर इफ़ेक्ट हो सकता है, वो सोशल इफ़ेक्ट हो सकता है, वो रूरल इकोनॉमिकल इफ़ेक्ट हो सकता है, किसी भी तरह का वो इफ़ेक्ट हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अवार्ड इन्हेंसेस द स्टडी अचीवमेंट, अगर हम ज़्यादा अवार्ड देंगे तो उससे बच्चों की स्टडी अचीवमेंट बढ़ेगी। तो इसमें कई तरह के इफ़ेक्ट आ सकते हैं। जैसे ये डिपेंड करता है कि अगर बॉयज़ को अवार्ड दिया जा रहा है तो उसकी स्टडी अचीवमेंट कैसी है, गर्ल्स को अवार्ड दिया जा रहा है तो उसकी स्टडी अचीवमेंट कैसी है, वैसे बच्चे जो गांव में रहते हैं उनको अवार्ड दे रहे हैं तो उनकी स्टडी अचीवमेंट कैसी हो रही है, वैसे बच्चे जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं उनको अगर हम अवार्ड दे रहे हैं तो उसकी स्टडी अचीवमेंट कैसी होती है। तो एक ये है हमारे मॉडरेटिंग चर, जो कि हमारे किसी न किसी तरह से हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट होते हैं कंट्रोल्ड वेरिएबल। कंट्रोल्ड वेरिएबल का मतलब होता है ऐसे वेरिएबल जो कि नियंत्रित हैं। जब हम पहले ही अपने वेरिएबल्स का एक ग्रुप बना करके उसे कंट्रोल कर लेते हैं, उसे न्यूट्रलाइज्ड कर लेते हैं, उसे कांस्टेंट कर लेते हैं, तो वो होते हैं कंट्रोल्ड वेरिएबल, यानी कि नियंत्रित चर। नियंत्रित चर का मतलब ये हुआ, जब आप बात करते हैं कि जितनी ज़्यादा पढ़ाई होगी उतनी ही ज़्यादा आपका रिज़ल्ट अच्छा होगा। द मोर टाइम यू स्पेंड ऑन स्टडी विल इंक्रीज या विल इम्प्रूव योर रिज़ल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें एक इंटरवेनिंग वेरिएबल्स होते हैं। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स का मतलब होता है ऐसे वेरिएबल्स जो कि आपकी स्टडी को, आपकी परिकल्पना को अफेक्ट करते हैं, वो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स होते हैं। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स बेसिकली ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कहीं ना कहीं आपके दूसरे वेरिएबल्स को, आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को अफेक्ट डालते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, the more time you give on study, the more good result you will get. जितना ज़्यादा समय आप स्टडी में देंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट होगा। अब इस पे एक चीज़ है जो इंटरवेन करती है, और वो इंटरवेन ये करता है कि आप स्टडी में टाइम तो दे रहे हैं बट आपका आईक्यू लेवल भी अच्छा होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा आपका अच्छा आईक्यू लेवल होगा और जितना टाइम आप स्टडी में देंगे उतना ही अच्छा आपका रिज़ल्ट होगा। तो ये एक इंटरवेनिंग वेरिएबल्स होते हैं जो कि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हस्तक्षेप करते हैं, इंटरवेन करते हैं। पर जब हम इन इंटरवेनिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल कर लेते हैं, न्यूट्रलाइज्ड कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, मतलब ये कि हम सिर्फ उन्हीं वेरिएबल्स को लेंगे या उन्हीं स्टूडेंट्स को लेंगे जिनका आईक्यू लेवल इक्वल है, और उसके बाद हम ये परिकल्पना करेंगे कि इक्वल आईक्यू लेवल के बच्चे अगर इतना टाइम स्टडी में देते हैं तो उनका रिज़ल्ट अच्छा होता है। तो ये होते हैं कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल का मतलब होता है जब हम एक ग्रुप बना लेते हैं, जो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स हैं हमारे, जो हस्तक्षेप करने वाले हमारे चर हैं, उन सभी को हम जब कांस्टेंट करके, कंट्रोल करके, न्यूट्रलाइज करके एक ग्रुप बना करके तब हम एक परिकल्पना तैयार करते हैं, तो वो वेरिएबल्स हमारे इंटरवेनिंग से कांस्टेंट वेरिएबल बन जाते हैं। तो ये वेरिएबल्स की बात है। ये 5 तरह के वेरिएबल्स हैं और इन 5 तरह के वेरिएबल्स का नोट मैं आपको जल्द से जल्द दे दूंगी। आप सिर्फ किताब से पढ़ के इसे समझने की कोशिश करें, और इसके बाद का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।